हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वापस आए हैं आयोडोफॉर्म के सेकंड पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे तरीके से। वहां पे हमने आयोडोफॉर्म की आइडेंटिफिकेशन देखी थी कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी और मैंने ये आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे मैं रिएक्शन को बैलेंस करना समझाऊंगा। देखो होता क्या है कि अभी ये स्टार्टिंग का वीडियो केवल बोर्ड क्लास स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके साइड प्रोडक्ट क्या आएंगे, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आती है तो हम कैसे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग वीडियो जो है वो आपका केवल बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है। आगे जब हम लोग लास्ट में बढ़ेंगे तो हम मैकेनिज्म देखेंगे। अभी हम जो वर्किंग देखने जा रहे हैं ये शॉर्ट वर्किंग है, ये केवल आपको समझाने के लिए, ये आपको पेपर में नहीं करनी है। पेपर में आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी हो, वो डायरेक्ट रिएक्शन लिखने की मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, बहुत गजब की है। अभी देखो जरा, पहले मुझे वर्किंग समझानी पड़ेगी, वर्किंग मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी रिएक्शन ले ले मान लो, ठीक है। इसके जगह हम I2 के साथ NaOH की जगह हम और क्या क्या ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, Na2CO3 ले सकते हैं, NaOI ले सकते हैं, वो क्या क्या ले सकते हैं वो सब हम इसकी वर्किंग में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टेप में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते होंगे NaOH प्लस I2। ये रिएक्शन होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉपी पेन लेके बैठना और लिख लेना मेरी एक एक बात। ये रिएक्शन होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए। मैंने क्या बोला, जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए। तो सेम मॉलिक्यूल के सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चलो आप देखते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो यहां बनता है NaOI प्लस NaI प्लस क्या निकल जाता है H2। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है Na कितने आ रहे हैं, 2। जैसे आपने यहां 2 लगाया और ये रिएक्शन फाइनली पूरी बैलेंस हो गई। अब ये डिसप्रपोर्शनेशन सर कैसे हुई, कैसे आपने कहा ये डिसप्रपोर्शनेशन है। तो यहां पे O की अगर हम आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 आ रही होगी। यहां पे हम अगर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1 आ रही होगी। और यहां पे आप जल्दी से आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, तो यहां क्या आ रही होगी, प्लस। तो देखो गौर से देखो, यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक छोटा सा टॉपिक ये भी कवर हो गया कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो पी ब्लॉक में बहुत आती है, बहुत ज्यादा पी ब्लॉक में आती है, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन ऐसी होती है कि वो बदलती नहीं है, जैसे हिस्ट्री होती है ना कि वो बदलनी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं होना, तभी कहते हैं इनऑर्गेनिक। लोगों को लगता है रटना होता है, एक्चुअली रटना क्या होता है कि वो रिएक्शन जल्दी बदलती नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या खेल है, ऑर्गेनिक में कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन लग सकती है, पुशिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब बंदा यही सारा रोल प्ले करने वाला है, यही सारी रिएक्शन कराएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने पहला कंपाउंड ले लिया, इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड स्टेप की तरफ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, H में हमने कराई NaOI, तो इसमें आयोडीनेशन हो जाता है, आयोडीन लगता है। कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O के बगल के जो कार्बन होते हैं, उस कार्बन के हाइड्रोजन हमारे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, वही धीरे धीरे करके रिप्लेस करता है कौन, आयोडीन। आयोडीन आता जाता है, यहां लगता जाता है, H निकालता जाता है, आयोडीन आता जाता है, लगता जाता है, H निकालता जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, CI3C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये देखो ये सारे आयोडीन यहां आएंगे, तो एक एक करके कितने आने वाले हैं, 3। तो मैंने यहां कितने ले लिए, 3। अब ये H जाएंगे, यहां पे लग जाएंगे, तो ये क्या 3NaOH। देखो I कहां पे आ गया, यहां पे, H कहां चला गया, वहां पे। देखो ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये एक समझने का एक तरीका है, नॉर्मल वे है, जो बुक इस लैंग्वेज है, जो बुक में दिया रहता है, ठीक है। इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, वो आपको लगाना है। इसकी जो अगर आप कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिज्म में बताऊंगा, वो अलग बताऊंगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब देखो मालूम है क्या होता है कि कभी कभी सिंगल स्टेप में रिएक्शन आ गई, तब आप क्या करोगे, तो ये स्टेप भी आने जरूरी है हमारे, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल स्टेप में बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट क्या होता है, ये रिएक्शन NaOH से रिएक्शन कर लेगी, थर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा NaOH जो बना है वही रिएक्शन करेगा CI3C डबल बॉन्ड OH से, और यहां से क्या होता है, आयोडोफॉर्म CHI3 निकल जाता है, और बाकी जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो होगा NaOH
देखो NaO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन अभी हमारी फाइनली क्या है, बैलेंस है। अभी देखो जरा हम इस रिएक्शन को पूरा ओवरऑल ऐड करके लिखते हैं। तो ओवरऑल ऐड करके लिखना है तो हमें क्या करना है, जितने NaOI आए हैं यहां भी बनाना है ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इस पूरी रिएक्शन में हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 से। इस पूरी रिएक्शन में हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई करने वाले हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे 3 NaOI है, यहां पे 1 NaOI है, इसको कैंसिल करना है, इस वजह से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरी रिएक्शन में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब मैं चेंजमेंट कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना, मैं चेंजमेंट कर रहा हूं। तो यहां पे 3 का करोगे तो ये हो जाएगा 6, यहां पे 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे भी हो जाएगा 3 और यहां पे भी हो जाएगा 3। देखो बैलेंस करके दिखा रहा हूं मैं। अब देखो क्या होने वाला है, अब देखो जरा, इससे ये वाला बंदा कैंसिल हो गया, इससे ये वाला बंदा कैंसिल हो गया, देखते रहना। और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो यहां से हम जो चीजें बच रही हैं वो लिख रहे हैं। ये बचा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बंदा मैंने ऐसे उतार दिया। अब NaOH कितने हैं, 6 यहां पे है, 1 यहां पे है, 7 है। 7 में से 3 गया तो कितने बचे हमारे, 4 NaOH बचे। ठीक है, और प्लस बीच में स्पेस मैंने I2 के लिए छोड़ा था, 3I2। ठीक है, अब फाइनली हमें मिला क्या, फाइनली हमें क्या मिल रहा है, CHI3 मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है, NaOC डबल बॉन्ड OH मिल रहा है। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया। अच्छा उसके बाद ये NaOH कैंसिल हो गया होगा, ये NaOH इनके 7 मोल से कुछ कैंसिल हुआ होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, 3NaI प्लस 3H2। फाइनली हमें ये फाइनली लास्ट रिएक्शन मिल गई। अभी देखो जरा, अगर ये तुम्हें समझ आ गई तो ठीक बात है, और नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात क्यों नहीं, क्योंकि जो अब समझाने वाले वो नहीं समझ आए तो टेंशन लेने वाली बात है। अब मैं शॉर्टकट समझाने जा रहा हूं, अब शॉर्टकट समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा तुम्हें। एक लाइन में तुम रिएक्शन कैसे करोगे, तो एक लाइन में रिएक्शन तुम्हें कैसे करनी है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O के बगल में जो CH3 होता है वही तुम्हारा आयोडोफॉर्म बनाता है, वही तुम्हारा आयोडोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म सब वही बनाने वाला है। और जो बाकी बचा है उसमें बस तुम्हें क्या लगा के लिखना है, NaO। फाइनली क्या लिखना है, NaO लगा के लिखना है। क्या बनाना है, NaO बनाना है। फाइनली क्या बनाना है, NaO। और देखो साइड प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, NaI लेके निकलेगा और OH H2O बना देगा, तो ये बन गया। अब देखो इसके कितने मोल लिख रहे हैं, ठीक है, तो कितने मोल लग रहे हैं भैया, 3I है तो 3NaI निकलेगा। ठीक है, 3NaI निकलेगा, 3NaI निकलेगा तो 3 क्या निकल जाएंगे, H2O निकल जाएंगे। अब देखो जैसे मैं इन सारी रिएक्शन को शॉर्टकट वे में करने जा रहा हूं, किससे करने जा रहा हूं, शॉर्टकट से। तो चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये बोला तुम लोग को कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है आयोडोफॉर्म के लिए, C डबल बॉन्डो के बगल वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है आयोडोफॉर्म के लिए, तो ये देगा CHI3 प्लस। अब मैंने बोला जो बाकी बचा है उसमें तुम्हें NaO जोड़ना है, तो इसमें तुम्हें क्या जोड़ना है, तुमने इस कंपाउंड में बस ONA जोड़ना है, या कह दो NaO जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमें और क्या करना है, हमें मालूम है NaI लेके निकलेगा, मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा, तो Na क्या करेगा, I लेके निकलेगा और OH क्या बनाता है, वाटर बना देता है, H2O। ठीक है, अब देखो जरा, अब अगर हम बात करें इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है, हमें बैलेंसिंग याद नहीं करनी, हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो अगर बैलेंसिंग करें तो यहां पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, हमने यहां पे लगा दिया 3। देखना जरा, यहां पे 3 आ रहे हैं, यहां पे हमने क्या लगा दिया 3। अब I कितने हो गए हमारे, 6 हो गए यहां पे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे I 6 हो गए, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और लगा दिया, तो यहाँ भी 6 हो गए। अब अगर हम बात करें तो 3 Na ये है, 1 Na ये है, कितने हो गए, 4। लो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब हम सारी रिएक्शन चुटकी में जल्दी 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 करते चले जाएंगे। अभी देखो जरा, इसमें क्या करने वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला रिस्पॉन्सिबल होगा आयोडोफॉर्म के लिए, C डबल बॉन्डो के बगल वाला, C डबल बॉन्डो के बगल वाला CH3, ये रिस्पॉन्सिबल है आयोडोफॉर्म के लिए, तो ये बनाएगा CHI3 प्लस। देन आफ्टर दैट जो भी बच रहा है, जो भी बच रहा है उसमें तुम्हें ONA चिपकाना है, तो जो भी बच रहा है मींस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसमें क्या चिपकाना है, ONA प्लस। मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन लिखेगा NaI प्लस, साथ में क्या निकल जाना है, वाटर निकल जाना है। अब तुम्हें बाकी पता ही है कि भैया यहाँ I 3 है तो तुमने 3 लगा दिया, 6 होने की वजह से तुमने यहाँ 3 लगा दिया, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब देखो ये कितने बन गए, तुम्हारे 4 बन गए हैं, तो तुमने ये 4 लगाया, OH को बैलेंस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा था, यहाँ पे 3H2 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट। अब सारी रिएक्शन ऐसे चुटकियों में तुम जल्दी जल्दी करने वाले हो। अभी देखना जरा, अभी मैं बहुत सारे कठिन कठिन केस कराऊंगा, सब तुम बहुत जल्दी जल्दी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब जैसे अगर इसकी बात करें तो यहां से देख लो, यहां से देख लो, कहीं से भी देख लो। मान लो तुमने इस बंदे ने बना दिया CHI3,
ठीक है, खत्म। अब उसके बाद इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या लगा के लिखना है ONA प्लस मेटल क्या करेगा, हेलोजन लेके लिख लेगा NaI, ठीक है, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O। अब देखो जरा, अगर यहां पे हम बात करें तो कितने आई हैं हमारे, 3 हैं, यहां पे हमने 3 लगा दिया, यहां पे 3 लगा दिया, 3 Na और 1 Na, 4 Na हो गए, और यहां वाटर कितने आएंगे 3, वाटर कितने आने वाले 3। लास्ट वाली फाइनल रिएक्शन को ये कैपेबल है हमारा CHI3 बनाने में, CHI3। जो बाकी बच रहा है इस बंदे पे हमें लगाना है ONA, तो हमने लगा दिया NaO C डबल बॉन्ड O H प्लस NaI प्लस H2O, ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग के लिए 3 है, यहां पे मैंने 3 लगा दिया, यहां पे मैंने 3 लगा दिया, यहां पे मैंने कितना लगा दिया 3 Na प्लस 1 4 Na, और यहां पे क्या लगा दिया 3H2। बैलेंस करके देख लेना। तो देखो बैलेंसिंग इजी है यार, जब तुम 3-4 रिएक्शनों की प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम बात करें तो देखो है क्या, अगर बाई चांस यहां पे I2 और NaOH नहीं आता, कुछ और आ जाता, कभी कभी कुछ और लिख के आ जाता है, कभी कभी कुछ और लिख के आ जाता है, तब तुम्हें क्या करना है, तो देखो यहां पे क्या क्या लिख के आ सकता है वो हम लोग बात करते हैं। तो हमने इसको रब कर दिया, हमने यहां से इसको रब कर दिया, और हम तुमसे कह रहे हैं कि कभी कभी पेपर में क्या होता है, इसको भी रब कर देना, इसको भी रब कर देना। अब देखो कभी कभी पेपर में आयोडोफॉर्म रिएक्शन आती है, कैसे आ जाती है ये देखना जरा। जैसे हमने मान लिया ये लिख के आ गया तुम्हारा, यहां पे डायरेक्ट NaOI लिख के आ गया कि भैया इसकी रिएक्शन कराओ NaOI से, किसे कराओ NaOI से, इसकी कराओ NaOI से, इसकी रिएक्शन करानी है NaOI से, तो क्या आएगा, तो कैसे करनी है, तो NaOI से रिएक्शन आएगी तो हमें ऐसे करनी है। देखो जरा, इस बार हमारा वर्किंग में फर्स्ट स्टेप नहीं इन्वॉल्व होगा, सुनना, वर्किंग में हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं इन्वॉल्व होगा, और जब फर्स्ट स्टेप नहीं इन्वॉल्व होगा तो हम लोग को क्या करना है, ये रिएक्शन लिखिए, ठीक है। अब सीधे सीधे इस बंदे से ये बंदा रिएक्शन करने आएगा, ठीक है, बाकी वही पैटर्न है, बाकी सारा वही पैटर्न है, ये आएगा, इससे रिएक्शन करेगा, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो हमारा और क्या क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं। यहां पे ये 3 NaOH से ये NaOH कट जाएंगे, तो यहां कितने बचेंगे 2 NaOH बनने वाले हैं। अब देखो फाइनली हम इसको ऐड करके लिखने वाले हैं, अब देखना जरा जल्दी से, यहां से क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया। इस बार ये कैंसिल नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि पिछली रिएक्शन में ये फर्स्ट स्टेप में बन रहा था, और इस बार ये ऐसा नहीं है, इस बार ये नहीं बन रहा है, इस बार ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे लिखा रहेगा। तो ये क्या आ गया 3 NaOI आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं CHI3 प्लस NaOC डबल बॉन्ड OH प्लस 2 NaOH, ठीक है। तो ये Na 3 है, तो यहां का क्या होगा, एक कम आएगा NaOH, क्योंकि एक Na यहां आ चुका है, तो 2 Na ये, एक Na ये, 3। अब देखो इसकी क्या है, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है, पीछे मैंने बताई दी है। तुम्हें क्या बताया, मैंने बताया तुम्हें ये बंदा कैपेबल होता है आयोडोफॉर्म के लिए, सबसे आसान ट्रिक, बिल्कुल बेहतरीन, देखते ही तुम्हें कर लेना है, ठीक है। कुछ सेकंडों के अंदर तुम रिएक्शन देखते ही ऐसे लिख दोगे कि तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि हमने कितनी तेजी से रिएक्शन लिख दी, हमें कितनी तेजी से आ गई। देखो लास्ट वीडियो पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और नॉट, कि हमारा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि चलो ठीक है यार, बंदा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो वो देगा कैसे, वो बैलेंस रिएक्शन होगी क्या, वो डायरेक्ट एक लाइन में लिखनी है, कैसे लिखेंगे। चलो, तो भैया ये CH3 बंदा होता है जो बनाता है CHI3, क्या बनाता है CHI3, और बाकी वही सारी ट्रिकें, बस इस बार हमें ये याद रखना है कि हमें क्या निकलेगा NaOH, ठीक है। NaI वाला कोई खेल नहीं है, ठीक है, वाटर वाला कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो इस बार हमारा क्या निकलेगा NaOH। तो सारी रिएक्शन में वही करते चले जाओ और सारी रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस होती चली जाएंगी। देखो जल्दी हम बात करते हैं, ये बंदा क्या बनाएगा, ये बनाएगा CHI3, खत्म। इस बंदे में हमें क्या चिपकाना था ONA, तो ये हमने बना दिया बेंजीन, और इसमें मैंने बना दिया C डबल बॉन्ड O, और फिर मैंने क्या चिपका दिया ONA। साथ में क्या निकलना था NaOH, ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि साथ में तुम्हें क्या निकलेगा NaOH। अब देखो जरा बैलेंसिंग करनी है, I कितने हैं 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 3 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक Na ये आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, बैलेंस हो गई रिएक्शन, बहुत इजीली बैलेंस। अब देखो जरा ये बंदा क्या बनाएगा, ये बनाएगा CHI3, ठीक है। उसके बाद जो बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है CH3 CH2, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस NaOH बनेगा, क्या बनेगा NaOH बनेगा। अब देखो जरा
जल्दी से बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना है भैया, यहाँ पे आई कितने हैं, 3 है, तो यहाँ भी मैंने 3 लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 3 Na हो गए, यहाँ पे 1 Na है, तो यहाँ 2 लगा दिया। अब फिर से वही ये बंदा बनाएगा हमारा CHI3। ठीक है, मेरे करने से पहले आप लोग कर लो, लिख लिख के खुद कर लो, मैं बाद में कर पाऊंगा, तुम लोग पहले कर लोगे अगर तुम्हें ट्रिक क्लियर हो गई तो। देखो ये बंदा बना देगा CHI3। उसके बाद हमारा जो बना हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसमें हमें चिपकाना है ONA, साथ में क्या निकलेगा NaOH निकलेगा। ठीक है, NaOH निकलेगा। बैलेंसिंग करते हैं, आई कितने आ रहे हैं 3, यहां भी क्या लगा दिया 3, ये हो गया बैलेंस हमारा। ठीक है, लास्ट वाली रिएक्शन कर ही चुके हैं। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी फिर उसको करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाई चांस हमारी रिएक्शन मैंने बताया था C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH के बजाय अगर अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो अगर अल्कोहल आ जाए तो कैसे करना है, तो उसके लिए अभी हम फिर देखते हैं आगे। हाँ तो क्लास अब हम लोग देखते हैं अगर अल्कोहल हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा तो कैसे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा वो देखते हैं। तो देखो भैया इसमें भी वर्किंग पढ़ते हैं, वही शॉर्ट वर्किंग जैसे पीछे पढ़ी थी हम लोगों ने। तो सबसे पहले स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान के चल रहे वही सारी चीजें, I2NaOH से रिएक्शन करेगा, फिर बनाएगा NaOI प्लस बनाएगा NaI प्लस क्या बनाएगा H2। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, पीछे रिएक्शन, अब मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 Na आ रहे हैं, 2 लगाए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन मैं बता चुका हूं अभी स्टार्टिंग में, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। अब सेकंड नंबर पे यही बंदा कैपेबल होता है, यही पूरी रिएक्शन कराएगा, और ये कराएगा तो किससे रिएक्शन कराएगा, ये बंदा कराएगा जिस भी अल्कोहल से तुम रिएक्शन कराना चाहते होगे उससे। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये रिएक्शन हो गई CH3 CH2OH। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, NaOI पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या ऑक्सीडेशन कैसे कराना है, तो वो ऑक्सीडेशन ऐसे कराना है तुम्हें यार, कैसे भी याद रखना है। जैसे अल्कोहल 1 डिग्री का है तो एल्डिहाइड बनाएगा, ये ट्रिक है। 1 डिग्री का है तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री का है तो कीटोन बनाएगा, गारंटीड कंफर्म। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री है तो कीटोन बनाएगा। देखो जैसे ये 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनाएगा। अब कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा, तो देखो तुम्हें ऐसे याद रखना, देखो ऐसे याद रखना, यहां से एक H हटाओ, एक H यहां से हटाओ, एक H यहां का, एक H यहां का। तो ये जो बनाएगा ये बनाएगा CH3, यहां बचेगा CH और डबल बॉन्ड O। ये कैसे बन गया, एक H इसका हट गया तो O बचा, एक H इसका हट गया तो CH बचा, ये CH और O जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक एक H हट गया। अब देखो बाकी हमें बैलेंस करके लिखना है, तो इसमें हम बैलेंस करके लिख देते हैं, I बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। NaI बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब देखो मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कुछ खास जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, ये रिएक्शन देख लो बैलेंस होगी, एक H कम हुआ, 2 H कम हुए तो वो H2O, ये वाले O के साथ H2O निकल गया। अब दूसरा वही सारा, अब जो आप वापिस पढ़ चुके हो ना, पीछे पढ़ चुके हो, वही मैं करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा, ये इससे रिएक्शन करेगा। अब देखो पीछे वाली रिएक्शन याद करो, पीछे वाली जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये क्या करेगा, इसके एक एक करके सारे H हटा देगा, CI3C डबल बॉन्ड OH प्लस ये वाले H कहां चले जाएंगे इसके पास, तो ये बनाएगा NaOH। अब देखो बैलेंस करना है, 3 आई है तो यहां 3 लगा दिया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, यहां से 3 NaOH निकलेंगे, ये पीछे वाला है, पढ़ा हुआ है तुम लोग का। ठीक है, फोर्थ और लास्ट, ये बंदा CI3C डबल बॉन्ड OH किससे रिएक्शन करता है, NaOH से, ये भी पढ़ा हुआ है तुम्हारा लास्ट वाला। अब देखो यहां पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहां से हमें ये निकाल देना है। हमने फाइनली ये निकाल दिया, ये क्या निकल गया, आयोडोफॉर्म निकल गया, तो ये आ गया हमारा CHI3 प्लस निकल गया, ये जाके उससे लग जाएगा NaOC डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, प्लस और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं बच रहा, जो निकलना था सब निकल चुका है। अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है, हमने कहा था फाइनली तुम्हारा NaOI नहीं बचना चाहिए, तो 3 NaOI आ रहे हैं, 1 NaOI आ रहे हैं। ठीक है, इसको काटना है, 3 और 1 4, तो इस रिएक्शन में हमें किससे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है, इस रिएक्शन में हमें 4 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है। अच्छा NaOI काटना क्यों है, क्योंकि NaOI फाइनल में हमें नहीं चाहिए, हमें तो फाइनल में I2 और NaOH चाहिए, इसलिए उसको हटाना है। अगर वो यहाँ पे NaOI आता तो हमें चाहिए फाइनल में। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब नहीं चाहिए, इसको मतलब काटना है, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, 3 ये 1 ये 4 NaOI आ रहे थे, तो हमने उसको काटने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कट्टा जीरो खेलते हैं, ये काटा 3 और 1 4 और ये काटा 4, खत्म। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो जो कटता जाएगा काटते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देखो ये बंदा और ये बंदा सेम था, काट दिया।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज मिलती है, काट देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज मिलती है, काट देते हैं। अब देखो कुछ NaOH भी कटने वाले हैं, कुछ NaOH कटने वाले हैं, 8 और एक 9, 9 NaOH हैं और यहाँ पे 3 NaOH है, कटने के बाद 6 बचेंगे, तो वो बाद में लिखते हैं। पहले हम लोग ये लिखते हैं, ये लिखा मैंने CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस 4I2 जो कि किसी से नहीं कटने वाला, और 819 9 NaOH में 3 NaOH जाएंगे तो बचेगा 6 NaOH। फाइनली इधर आ जाते हैं CHI3 NaOC डबल बॉन्ड O NaOC डबल बॉन्ड OH, और क्या बचा भैया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब क्या बचा है हमारे पास, ये देखो, ये हो गया 5 NaI, यहां पे ये और ये मिलके हो गया 5H2O, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब देखो ये पढ़ तो ली, लेकिन ये पेपर में करनी नहीं है आपको, पेपर में नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि 5 स्टेप करके देखो, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया, केवल समझाने के लिए बैलेंसिंग हुई कैसे, ये बैलेंसिंग शॉर्ट वर्किंग, ना कि ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी नहीं, मैकेनिज्म भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। तो ये मैकेनिज्म भी नहीं है, शॉर्ट वर्किंग है कि कैसे हो रही है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट सुनो, अब इसका शॉर्टकट सुनो। हमने कहा जो भी अल्कोहल आएगा उसको पहले तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है थ्रू ऑक्सीडेशन, थ्रू ऑक्सीडेशन, तो पहले उसको चेंज कर लो तुम, ठीक है। चेंज करने के बाद सारी रिएक्शन पीछे वाली जैसी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो जरा, जैसे तुमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या होगा, देखना, ऑक्सीडेशन कराया तो यहां का H हटाओगे और यहां का H हटाओगे, जो चीज मैंने वहां बोली थी, यहां का H हटाओगे, यहां का H हटाओगे, ये बन जाएगा CH3CHO। फिर से सुनना, एक H तुमने ये हटा दिया, एक H तुमने ये हटा दिया, तो ये बन गया CH3CHO, तो ये मैंने लिख दिया CH3CHO माने एल्डिहाइड, ठीक है। बाकी H वैसे ही लगा दिए मैंने, तो ये बन गया। अब इसके बाद की कहानी तो तुम्हें सब आती है भाई मेरे, देखो तुम्हें पता है ये बंदा बनाएगा CHI3 और इसमें बस NaOI जोड़ना है, तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसकी ट्रिक बन गई, कैसे बन गई देखो जरा, इसका पहले तो हम ऑक्सीडेशन करा लेंगे, ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड बना लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड। तो भैया एक H यहां से हटाना है, एक H यहां से हटाना है, तो ये बन गया CH3CH और डबल बॉन्ड O। फिर से सुनना, CH3 ये बचेगा CH और O, CH3 CH और O, CH3 CH और O, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं ऐसे, यहां से एक H हटाना है, एक H वहां से हटाना है, तो ये बंदा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कैसे, एक H हट गया, एक H हट गया। फिर से सुनना, एक H हट गया, एक H हट गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसका भी ऑक्सीडेशन करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा CH3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH2 के बाद ये C डबल बॉन्ड O CH3, माने इनके बीच में H हट गया, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका भी ऑक्सीडेशन करके लिख लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करके लिखेंगे CH3 CH2 C, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये CH3, ठीक है। अब इसको देखो जरा, इसका भी, इसमें भी देखो NaOH की जगह Na2CO3 ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, हर जगह काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है कि हम NaOH की जगह काफी जगह Na2CO3 भी ले सकते हैं। तो यार हम क्या ले सकते हैं, आइडोफॉर्म में बहुत सारी चीजें ले सकते हैं हम। देखो क्या ले सकते हैं, I2 प्लस NaOH ले सकते हैं, NaOI भी ले सकते हैं, और NaOH की जगह आप Na2CO3 भी ले सकते हो। वो क्या करेगा वो भी अभी बताएंगे। तो चलो पहले इसका भी ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। एक H यहां से हटाना है, एक H यहां से हटाना है, ये हमने लिखा ही हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फाइनल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, फाइनल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, जल्दी जल्दी बैलेंस करते हैं। ये बंदा कैपेबल होता है CHI3 के लिए, बाकी जो बचा होता है उसमें NaO जोड़ना होता है, ठीक है। साथ में Na और I मिलके क्या बनाएगा, NaI बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब देखो जरा, पिछली रिएक्शन से इस रिएक्शन में ज्यादा क्या होता है, पिछली रिएक्शन से इस रिएक्शन में ज्यादा ये होता है कि हमारा यहाँ पे NaOI ज्यादा यूज हुआ होता है। तो अब थोड़ा सा बैलेंसिंग तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारा I कितना यूज हो रहा है 4 और NaOH कितने यूज हो रहे हैं 6। तो तुम्हें यहां से एक पैटर्न से याद रखना पड़ेगा। देखो पिछली और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अगर केवल इससे तुम्हें ये बनाना होता तो तुम्हें बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी, लेकिन अगर अल्कोहल से ये बनाना है तो 2 मोल हर एक के ज्यादा लगते हैं। जैसे I 2 ज्यादा लगेंगे, पिछले में 3I2 था तो इसमें 4I2 लगेगा, ठीक है। मतलब 4I2 मतलब कितने हो गए, 8I हो गए ना, 2 बढ़ गए। ऐसे ही उसमें पिछले वाले में अगर आप याद करो NaOH मेरे ख्याल से 4 थे, ठीक है। इसमें कितने लग गए 6, तो 2 ज्यादा हो गए, तो ये बैलेंस हो गए। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। यहां पे ये कितना निकलेगा, एक Na यहां आ चुका है, 6 Na है, एक आ चुका है, तो ये 5 होगा, तो ये भी क्या होगा 5। अब बैलेंसिंग में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
कोई भी CH3, ये वाला CH3 मान लो, C डबल बॉन्ड के बगल का CH3 होना चाहिए, ये बनाएगा CHI3। अब देखना जरा, अब देखना बहुत अच्छे से, ये बंदा बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसमें तुम्हें चिपकाना है ONA प्लस NaI प्लस H2O। तो कितने I2 यूज होंगे? 4, ये कितने होंगे? 6, और यहां पे ये 5 और ये 5। अब देखो जरा, ये वाला बंदा देखो जरा, इसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, ये वाला CH3 बंदा बनाएगा CHI3, ठीक है। बाकी क्या बनेगा? ये जो पूरा लिखा है मैं यहां से लिख दे रहा हूं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है। इसमें क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O ONA। तो भैया एक 2 CH2 थे वो वैसे ही बन गया, प्लस NaI और हमारा साथ में H2O। बैलेंसिंग करनी है, वही बैलेंसिंग चलेगी, 4, ये 6, ये 5 और ये 5, ठीक है। अब इसको लास्ट वाला कर लेते हैं, ये वाला बंदा C डबल बॉन्ड के बगल में जो CH3 हुआ ये बनाता है CI3। फिर हमारा क्या है? बाकी जो भी बच रहा है वो लिख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA जोड़ दिया, साथ में हमने NaI जोड़ दिया, और साथ में हमने क्या जोड़ दिया? वाटर, ठीक है। बाकी कितना यूज होना है? 4 और ये 6, ये 5 और ये 5, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, इसमें क्या होना है? बिल्कुल सेम पैटर्न में, बिल्कुल सेम पैटर्न में क्या करना है? ये बनाएगा भैया CHI3। क्या बनाने वाला है? CHI3 बनाने वाला है। उसके बाद क्या बनाने वाला है? उसके बाद हमारा निकलेगा CH, यहीं से देखो, ये बनेगा H, C डबल बॉन्ड O Na बनाएगा, प्लस साथ में Na और I मिलके NaI बनाएगा, कितने? 5 NaI बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग फाइनली मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि मेन मैकेनिज्म होती क्या है, ये रिएक्शन हुई कैसे। तो मेन मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, तो मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब देखना, ये जो चीज है ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है, और प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर तुम वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाने वाली है। तुम उस वीडियो को देखोगे, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा डिफरेंस तुम्हें समझ आ जाएगा कि मतलब कि तुम कितनी ज्यादा डिटेल में चीजें कितनी इजीली वे में देख सकते हो, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकन है, तुम्हें वो वीडियो और ये वीडियो दोनों मिला के देखना पड़ेगा, लेकिन फिर आइडोफॉर्म का एक भी क्वेश्चन कहीं का भी गलत नहीं होने वाला तुम्हारा, कहीं का भी क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स तुम ये आइडेंटिफाई करोगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, और विद इन अ सेकेंड तुम ये पहचान पाओगे कि अगर बंदा ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो रिएक्शन बैलेंस करके हमें कैसे लिखनी है, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो जैसे हमने मान लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस I2 प्लस NaOH, बेसिकली यही लिख के आता है। अब ये कहते हैं रिएक्शन हुई कैसे, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस NaOH का मैं OH माइनस ले रहा हूं। अब देखो, OH माइनस हमारा क्या है? बेस है। OH माइनस हमारा क्या है? बेस है। तो OH माइनस हमारा बेस है, तो बेस किस पे अटैक करेगा? H प्लस पे अटैक करता है। बेस हमारा H प्लस लेता है, ठीक है। तो H प्लस अटैक करेगा, तो हमारा बेस क्या करेगा? ये जाएगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और फिर बॉन्ड की क्या हो जाने वाली? ब्रेकिंग। तो ये हमारा बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा? आप निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस भी है, इसमें रेजोनेंस करके आप दिखा सकते हो बॉन्ड का, ये आगे जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो ये बन जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो देखो जरा फिर से बता दे रहा हूं, बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग, फॉर्मेशन माने सिंगल बदल जाएगा डबल में, और ब्रेकिंग फिर ब्रेक कराओगे तो क्या बन जाएगा? डबल बदल जाएगा सिंगल में। तो मैं करके दिखा दे रहा हूं, रेजोनेंस, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव उस पे आ गया, तो फिर वो वापस रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो आ जाएगा वहीं पे, तो ये रेजोनेंस डिलोकलाइज होगा, ठीक है। अब अगर ये बंदे की बात करें तो ये किससे रिएक्शन करेगा? तो यहाँ पे I2 से रिएक्शन कराते हैं, किससे? I2 से। तो जब ये I2 से रिएक्शन कराओगे तो I2 ब्रेक होगा, आप मान के चलो ब्रेक हो गया, जैसे ये प्लस और माइनस में ब्रेक हो गया, तो ये क्या करेगा? प्लस वाला उससे जाके CH2 माइनस से कंबाइन हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये बन गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये माइनस वाला क्या करेगा? ये Na प्लस, यहां से जो Na प्लस निकला था उसके साथ कंबाइन होके माइनस NaI, आप दिखा सकते हो,
माइनस NaI। फिर से देखना क्या किया, कुछ नहीं किया, ये OH माइनस था, ये H प्लस में अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। आपको दिखाना है तो मैं यहाँ माइनस H2 दिखा दे रहा हूँ, बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग, यहाँ पे निगेटिव आ गया, ये आ गया, रेजोनेंस करके तुमने उस पर दिखा दिया। उसके बाद इसने इस पे अटैक किया तो ये बंदा हमारा बन गया CHI2। अब इसके दो H को, एक H को मैं यहां दिखा रहा हूं और फिर से मैं इसमें OH माइनस से रिएक्शन कराने जा रहा हूं, इसकी रिएक्शन OH माइनस से, ठीक है। दोबारा NaOH काफी यूज होते हैं, तो दोबारा ये क्या करेगा, इस पे हाइड्रोजन पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी कह सकते हो इसको, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग, देन आफ्टर दैट फिर से वही आ गया CIH, यहां पे नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O और H, इसमें क्या निकल गया है, ये H और OH मिलके H2O निकल गया है। फिर दोबारा अगर आपको रेजोनेंस इसका दिखाना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो रेजोनेंस ये बनाएगा CIH डबल बॉन्ड, ये आ गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर वही बात, अगर आपको दिखाना है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, वो वापस आएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है। अब जैसे ये बन गया तो यहां पे कितने आई आ गए, एक आई आ गया, फिर ये माइनस वाला फिर आई से रिएक्शन करेगा तो ये आई ये टूटेगा प्लस और माइनस में, ये दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये इस बार CI के साथ दो आई आ जाएंगे, CI2H, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा, ठीक है। देन लास्ट एंड फाइनल, अभी यहां पे तुम्हें ये देखना है कि ये कहां गया, तो ये NaOH निकालेगा, NaI निकालेगा, सॉरी माइनस, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला इससे जाके जुड़ गया, ये माइनस वाला ये जो OH आया होगा उसके Na से जाके NaI निकालेगा। अभी इसमें एक H बचा है, इसको फिर से मैं नीचे लिख दे रहा हूं और फिर OH माइनस से इसमें अटैक करने वाला हूं। तो देखो कितनी बार OH आया, 1 2 3 और एक बार और आएगा, 4 होते हैं ना, यहां पे याद करो 4 होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा, फिर वहीं पे I पे CI2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर तुम्हें दिखाना है तो दिखा दो भाई, तो मैं दिखा देता हूं, चलो। CI2 डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा O माइनस और ये आ गया H, कैसे आ गया ये भी अगर तुम्हें दिखाना है तो वो भी दिखाया जा सकता है, कैसे, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये आ गया, फिर वो वहां से आएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये लास्ट एंड फाइनल, इसको रब कर दे रहा हूं, इसको तुम्हें अपने आप समझना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल, ये बंदा इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, प्लस माइनस में ब्रेक होगा, ये आ गया CI3 और ये बन गया हमारा कंपाउंड, ये I माइनस किसके पास जाएगा, ये I माइनस NaI निकाल देगा, Na प्लस जो इसका आया होगा, ठीक है। ये अब देखो बहुत लंबी प्रोसेस है, देखो मैकेनिज्म तभी मैंने कहा था तुम लोगों को, मैं देखो बहुत सारे टीचर मैकेनिज्म पे जोर देते हैं, मैकेनिज्म बहुत अच्छी चीज होती है यार, उससे तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनना है ये भी पता चल जाता है। लेकिन यार एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम उसमें कुछ चीजें निकाल लो और हर एक चीज की मैकेनिज्म ना करो, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लो कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, उसका स्लो स्टेप क्या है, ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, उसका स्लो स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन तेज होगी कि धीरे होगी, यही सारी बातें। चलो हम लोग अपने आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, OH माइनस। अब ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा, तो अब तो प्लस वाला कोई भी नहीं बचा, तो देखो अगर इन दोनों में देखें तो इसमें पार्शियली निगेटिव होगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव इस पे अटैक करेगा तो देखो अटैक करके दिखा देगा, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर देन आफ्टर दैट बॉन्ड की ब्रेकिंग, CI3 और ये हमारा आ गया CO माइनस, यहां पे जुड़ा है H और यहां पे जुड़ा है OH, ठीक है। ये वापस आएगा, वहां से वापस आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो ये क्या करेगा, यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेक, और बॉन्ड ब्रेक करके ये बाहर निकाल देगा किसको, CI3 माइनस को इसने फाइनली बाहर निकाल दिया, CI3 माइनस को इसने फाइनली बाहर निकाल दिया, और यहां से बचा क्या हमारा H और ये आ जाएगा, यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बंदा इसमें अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है। ये निगेटिव वाला इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा CHI3 और ये HC डबल बॉन्ड O माइनस,
ये माइनस उसी Na+ से NaOH के Na+ से कंबाइन होके ये फाइनल प्रोडक्ट हमें बना के दे देगा। अब देखो इतनी लंबी मैकेनिज्म, इतना ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें, तो ये तो तुम ना बोर्ड में करने वाले हो ना कंपटीशन में करने वाले हो। बस तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम शॉर्ट मैकेनिज्म या ये मेन मैकेनिज्म कभी रहो, कभी नहीं लगानी तुम्हें, कभी नहीं लगानी। और अगर लगा रहे हो, कर रहे हो क्वेश्चन इससे सॉल्व, तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। जो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ सेकंडों में, 3 या 4 सेकंड में हो जाता है, वो तुम्हें करने में कुछ नहीं तो 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा इस मैकेनिज्म को करने की। ठीक है, बाकी मेरा काम था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया मैकेनिज्म। अच्छा, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी निकलने वाले हैं, अच्छे अच्छे। वो कौन से हैं? देखो भैया, इससे कॉन्सेप्ट ये निकल के आने वाले थे, इससे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आने वाले थे, वो हमने कहा था निचोड़ निकाल लो, निचोड़ निकाल लो। एक बार मैंने अभी तुम लोग को एक बार बात मैंने बताई थी, मैंने तुमसे ये कहा था कि मान लो यहां पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता था? आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती है? तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसलिए नहीं हो पाती है कि जब ये OH- आएगा, जैसे इसमें आया था अटैक करने, इसमें OH- अटैक करने आएगा, तो अब देखो जरा, ये H और ये H एसिडिक हैं। ठीक है, ये H और ये H एसिडिक हैं। इस बार ये H से ज्यादा ये H एसिडिक है। ठीक है, ये H ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस बार इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये इसका एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब ये बंदा इस पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, ये बंदा इस पे अटैक कर ही नहीं पाएगा। ये बंदा आके इसके H पे अटैक करेगा, इसके H पे जाके अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हम लोग का कंपाउंड बनने वाला है वो भी स्टेबल बनेगा। इसके कंपैरिजन में ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब सोचो, जब ये बंदा इस पे अटैक कर ही नहीं पाया CH3 में, तो यही वो CH3 है जो CHI3 देता था। तो जब वहां पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, ये OH अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो वहां आयोडीन आ ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा कैसे? बस मैकेनिज्म की यही बातें होती हैं कुछ अच्छी, कि मैकेनिज्म से आपको जो एक्सेप्शन होते हैं वो एक्सेप्शन नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको उसका बेसिक रूल पता होता है, आपको उसका रीजन पता होता है। तो देखो जरा, फिर से मैं बता रहा हूं, ये बंदा अभी तक क्या करता था, मान लो अगर यहाँ CH3 होता तो यहां से कहीं से भी H को ले लेता, ये OH जाके अटैक करके कहीं से भी H को ले लेता। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया लाइक CN या NO2, तो ये बंदा जाके इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार ये एसिडिक नहीं है, ये ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालने की ट्रिक देख लेना, ठीक है, उसमें तुम लोग को ये समझ आ जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक है और ये बनाने क्या वाला है। अब देखना जरा, जैसे ये CH3, ठीक है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देगा अब देखो जरा, ये बन जाएगा। अब देखो, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी है, ये ज्यादा स्टेबलाइज भी है, और ये ज्यादा स्टेबलाइज है, तो तुम्हें वो CH3 मिल ही नहीं पाया, जिससे तुम्हें रिएक्शन होने वाली, उस पर अटैक ही नहीं हो पाया। इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होने वाला, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होने वाला। तो भैया ये रीजन था, ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं देता। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो मैंने बताया इस वीडियो में ये बंदा आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये बेस इस पे अटैक ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी देखो जरा, एक और चीज देखते हैं, एक रिएक्शन मैंने और तुम लोगों को बताई थी, मैंने कहा था उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे देता है, कैसे नहीं, कैसे देता है, कैसे नहीं देता। अब देखना जरा, जैसे मैंने तुम लोगों से बोल दिया कि ये कोई कंपाउंड है, जल्दी से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH3। अब मान लो इसकी रिएक्शन करानी है, इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन करानी है, तो ये मैकेनिज्म कैसे होती है, इस मैकेनिज्म को भी जल्दी से देख लो, जल्दी से देखना है, बहुत जल्दी से। तो इस बार भैया ये ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये अपना H+ निकालने के बाद ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन जो होंगे ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहे होंगे। तो अब ये क्या होगा, ये बंदा आके यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग। ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, और जो कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर बाई चांस आप मान लो कि यहां पे अटैक हो जाता तो ये CH2- आ जाता, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता, लेकिन उतना नहीं जितना ये यहां से भी और यहां से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है।
ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, फिर वही सारी कहानी है, वही सारी कहानी। अब मैं पूरी मैकेनिज्म तुम्हें नहीं बता रहा, ठीक है, वही सारी कहानी है। फिर तुमने इसमें I2 से रिएक्शन कराई होगी, ये बॉन्ड टूटा होगा, प्लस और माइनस में ये आई आके यहाँ जुड़ गया होगा, तो ये बन गया होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया होगा, इस पे I आ गया होगा, एक H ऐसे दिखा दे रहा हूं। देखो ये I जाके वहां जुड़ गया, जो H था वो मैंने नीचे दिखा दिया। फिर क्या होगा, फिर OH आएगा, सुना, फिर OH आएगा, फिर जो OH आएगा इस H प्लस को ले जाएगा, यहाँ माइनस दे जाएगा, वो माइनस फिर I से रिएक्शन करेगा, मैंने एक और I2 आ जाएगा। मैं एक ही बार में वो रिएक्शन कर दे रहा हूं, डॉट 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 डॉट, सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूं कि पहले क्या होने वाला है, पहले OH माइनस अटैक करेगा, फिर जो बनेगा उसमें I2 आके अटैक करेगा, और फाइनली हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाने वाला है ये। अब देखो जरा, इसके बाद जब ये OH माइनस अटैक करेगा, इसके बाद जब ये OH माइनस अटैक करेगा, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पढ़ाते थे, ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये करके मैं दिखा दे रहा हूं, ये आ गया O माइनस, ये आ गया OH, ये आ गया Ci2, ये आ गया तुम्हारा ये कंपाउंड। फिर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड की ब्रेकिंग, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके चला जाएगा, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस, यहां से देखते हैं ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O Ci2, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस माइनस। देखो ये मैकेनिज्म पूरी नहीं समझनी, इससे बस इंपॉर्टेंट तुम्हें पॉइंट निकालने, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब जैसे कि मान लो ये बंदा हो गया, ये बंदा हो गया, अब अगर ये बंदा बन गया तो इसकी रिएक्शन किससे करानी है, जाहिर सी बात है तुम्हें I2 से करानी होगी, I2 से कराओगे, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Ci3, ठीक है, Ci3। फिर इसकी जब तुम OH माइनस से रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा, फिर घूम के आएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये पूरा निकाल देगा। ठीक है, अगर तुम्हें दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे जुड़ गया OH, ये Ci3, फिर तुम्हें पता है ये आएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये बना देगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और ये Ci3 माइनस, ये बन गया। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग करता है, मतलब ये उसका H प्लस ले लेगा, CHI3 बना देगा, और वो क्या बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, जो Na से रिएक्शन करके ये बना देता है, ये हमारा फाइनल मिल जाता है। अब देखो इस मैकेनिज्म में भी हमें कुछ नहीं पढ़ना, हम लोग को बस ये देखना था कि मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, मैकेनिज्म होती कैसे है, कि कैसे ये वर्किंग करेगा, ये कैसे प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है 11th 12th में टीचर हमें बताता ही नहीं कि यार ऐसा भी कंपाउंड होता है, कोई ऐसा भी कंपाउंड होता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अब मालूम है, सोचो अगर यहाँ पे मान लो CH3 CH2 लिखा होता, CH3 CH2 लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता, क्योंकि ये बंदा दे रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये वाला बंदा आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अच्छा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट कब नहीं देता अब देखो ये बंदा आइडोफॉर्म टेस्ट कब नहीं देगा, जब इसमें कोई ईस्टर ग्रुप आ जाएगा R। अच्छा, ईस्टर ग्रुप आने से ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं दे पाता, या मैंने बताया था यहां पे कोई बेटर लिविंग ग्रुप आ जाए, L लिख दे रहा हूं मैं, बेटर लिविंग ग्रुप आ जाए, यहां पे कोई बेटर लिविंग ग्रुप आ जाए, जैसे ये भी लिविंग ग्रुप है, यहां पे मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था ये बंदे आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाते। C डबल बॉन्ड हो के बगल में CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप लगा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा, लेकिन अगर कोई लिविंग ग्रुप आ गया, एक भी लिविंग ग्रुप आ गया, तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, सोचो तुमने जब इसकी रिएक्शन कराई होगी तो एक ऐसी स्टेज आई होगी जिसमें तुम्हारा ये कंपाउंड बना होगा, Ci2 C डबल बॉन्ड हो, और फिर यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप है मान लो, ठीक है, कोई भी लिविंग ग्रुप है, ये भी खुद लिविंग ग्रुप है, मैं इसको L ही लिख दे रहा हूं, लिविंग ग्रुप, कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, लिविंग ग्रुप जैसे OR जुड़ा हो, या कोई भी लिविंग ग्रुप, जैसे लास्ट टाइम पे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो अब क्या होता है, अब जब तुम अटैक कराओगे OH माइनस का, तो OH माइनस आके अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा। ठीक है, यहां पे माइनस आ जाएगा, फिर वो माइनस घूम के आएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग, मतलब समझे, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये Ci2 माइनस जो हमारा निकलता है वो नहीं निकल पाएगा। जो यहां पे कंडीशन हो रही थी, ये जो निकल रहा था, यहां पे माइनस आ रहा था, इस बार ये वापस आएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ब्रेकिंग करके यहां अगर लिविंग ग्रुप लगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, जो भी लिविंग ग्रुप होगा, जैसे ये हुआ तो यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन वापस आएगा, फिर उधर जाने के बजाय इसको निकाल देगा बाहर, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो लास्ट वाला पोर्शन मान रहा हूं मैं बहुत टफ है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केवल अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो स्टार्टिंग वीडियो देख के आपका काम चल जाएगा,
चल नहीं जाएगा, दौड़ेगा भागेगा बहुत तेज चलेगा, ठीक है। आप इतना काम चल जाएगा कि तुम अपने टीचर को ट्रिक बता सकते हो, अपने टीचर को कहोगे देखो भैया मैं आपको बता देता हूं 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज देखनी है तो ये उन लोगों के लिए मैंने दिया है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड के स्टूडेंट इसको ना देखें, ठीक है, क्योंकि एक लेवल होता है ना, ये लेवल तुम्हारा नहीं है, यहां पे तुम्हें बाउंस मारने लगेंगी चीजें, ठीक है। तो ये केवल उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज्यादा जुझारू टाइप के होते हैं, जिनको सीखना है, कुछ ज्यादा सीखना है, उनके लिए नॉलेज है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे नई नेम रिएक्शन के साथ हम लोग आएंगे। ये नेम रिएक्शन हमने खत्म किया, आइडोफॉर्म ये पढ़ाना बहुत जरूरी था क्योंकि आइडोफॉर्म एक नेम रिएक्शन भी है, आइडोफॉर्म एक टेस्ट भी है, तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नेम रिएक्शन के